डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनपीओ चैप्टर फॉर सीए फाउंडेशन। इस आज के क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा कि रिसीट पेमेंट में हमें सब्सक्रिप्शन का डाटा गिवन होगा, एडजस्टमेंट्स गिवन होगी एंड हाउ टू डू द डबल इम्पैक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट और किस तरह से वो डाटा इनकम एक्सपेंडिचर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। Prepare income expenditure for FY 24-25 and the balance sheet as at 31st March 25। हमको रिसीट पेमेंट अकाउंट गिवन है, 5 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन है। मैंने एज्यूम करा कोई खर्चा नहीं है, तो मेरे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख रुपए आ रहा है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन हम समझते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st March 24 was 50,000 and out of that 40,000 received in FY 24-25। Bad debts out of last year सब्सक्रिप्शन 2,000। Subscription outstanding for 24-25 27,000। Subscription received in advance in FY 23-24 30,000 and out of that 12,000 relates to FY 25-26। Subscription received in advance in FY 24-25 or 25-26 is 14,000। ये डाटा हमने रीड कर लिया है। आइए फ्रेंड्स हम इसको आगे समझते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको जो रिसीट पेमेंट में 5 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन गिवन है, मैं इसको एज इट इज इनकम एक्सपेंडिचर में ले गया इनर कॉलम में, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट है। मेरे पास रिसीट पेमेंट में कैश का कितना क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए। इसको मैं 31 मार्च 25 में क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैंने इसको कैश को 5 लाख रुपए यहाँ पे दिखा दिया। नाउ लेट्स टेक एन एडजस्टमेंट। हर एडजस्टमेंट का हम डबल इम्पैक्ट समझेंगे। लास्ट ईयर कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था फ्रेंड, 50,000 रुपए। इसको मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट दैट 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट में एसेट साइड में 50,000 रुपए दिखा दिया। अब इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि 40,000 रुपए हमें रिसीव हो गए। अभी जो 40,000 रुपए मुझे रिसीव हो गए हैं, ये इस 5 लाख में इंक्लूड है और हमें गिवन है रिसीट पेमेंट अकाउंट। हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट में ये बता रहा है कितना पैसा आया और हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट से एक्रूअल कॉन्सेप्ट में पहुंचना है। तो इस 5 लाख में 40,000 रुपए लास्ट ईयर के इंक्लूड है, तो एक्रूअल बेसिस पे मेरी इनकम नहीं है, तो मैंने 5 लाख में से 40,000 रुपए माइनस कर दिए यहाँ पे। अब 50,000 रुपए लास्ट ईयर के आने थे, 40 मैंने माइनस कर दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सर 2,000 रुपए आपके लास्ट ईयर के बैड डेट्स हो गए, तो 2,000 रुपए के मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में बैड डेट्स दिखा दिए। 50 के लेने थे, 40 की रिकवरी हो गई, 2 के बैड डेट्स हो गए। इट मीन्स अभी भी मुझे लास्ट ईयर का 8,000 रुपए लेने बाकी है। ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। मैंने इनर कॉलम में दिखा दिया कि 23-24 के अभी भी मेरे को 8,000 रुपए लेने बाकी है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट और सेकेंड एडजस्टमेंट होप आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर मीन्स 24-25 का कितना आना बाकी है, 27,000। इट मीन्स हमने 27,000 रुपए की मेंबर्स को सर्विसेज दे दी है, बट अभी तक हमारे पास पैसा फ्रेंड्स नहीं आया है। तो हमने सर्विस दे दी है एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे। ये मेरे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 27,000 रुपए मैंने ऐड कर दिए इनकम एक्सपेंडिचर में। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्योंकि एसेट है, पैसा आना है भी, मैंने सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में रो इंसर्ट करी। ये 24-25 27,000 रुपए मैंने दिखा दिया आना है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में मुझे नेट में 35,000 रुपए मेंबर से अभी लेने हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन FY 23-24 30,000। लास्ट ईयर मुझे 30,000 रुपए एडवांस में आ गया था। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से मेरी 30,000 रुपए की लाइबिलिटी आ रही होगी फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं। एंड आउट ऑफ दैट 12,000 रिलेट्स टू FY 25-26। मीन्स 30,000 के दो पार्ट हो गए फ्रेंड्स। 18,000 रुपए जो है वो तो रिलेट कर रहा है किससे, 24-25 से, और जो 12,000 रुपए है वो रिलेट कर रहा है 25-26 से। तो हमने 30,000 रुपए को ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा दिया फ्रेंड्स यहाँ पे। और जो 30,000 का हमने आगे डबल इम्पैक्ट दिखाया वो कैसे दिखाया, 18,000 रुपए 24-25 के मीन्स 18,000 रुपए की हमको इनकम रिसीव हो गई थी 23-24 में, बट इट रिलेट्स टू 24-25। तो मैंने 18,000 रुपए इनकम एक्सपेंडिचर में यहाँ पे ऐड कर दिए फ्रेंड्स। इतना आपको समझ में आ गया दोस्त। अब हम बात करते हैं 12,000 रुपए की। 12,000 रुपए अभी भी मेरी लाइबिलिटी है, बिकॉज ये मुझे 25-26 के लिए मिल चुका है। तो मैंने एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखाई, एक रो इंसर्ट करी कि FY 23-24 के 12,000 रुपए मुझे एडवांस में आए हुए। तो हमने 30,000 का डबल इम्पैक्ट दिखा दिया। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने इसको लाइबिलिटी दिखा दिया, उसमें से 18,000 रुपए हमने इनकम दिखा दी और 12,000 रुपए मेरी यहाँ पे लाइबिलिटी बन गई फ्रेंड्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब क्वेश्चन कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन FY 24-25 फॉर 25-26। इस साल मुझे
आने वाले साल के लिए 14,000 रुपये एडवांस में मिले, जो इस 5 लाख में ऑलरेडी इंक्लूड है। ये रिसीट कॉन्सेप्ट है, इसमें 14,000 रुपये आने वाले साल के मिल चुके हैं जो मेरी इनकम नहीं है। तो मैंने इस 5 लाख में से फ्रेंड क्लोजिंग एडवांस के नाम से 14,000 रुपये माइनस कर दिए, और इधर मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट में 24-25 एडवांस सब्सक्रिप्शन में 24-25 के नाम से एक रो इंसर्ट करके दिखा दिया, 14,000 रुपये मुझे एडवांस में मिला हुआ है। इट मीन्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम ये दिखा रहे हैं कि कुल 26,000 रुपये मुझे एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। तो अब इनकम, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद मेरा जो इनकम आई सब्सक्रिप्शन की वो 491 आई, 2,000 रुपये के बेड डेट्स हो गए, मेरे सरप्लस आ गए 489। अब हमने इसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट को मैं बैलेंस करा, 50,000 रुपये मेरी एसेट्स थी, 30,000 रुपये मेरी लाइबिलिटी थी, 20,000 रुपये मेरी कैपिटल आ गई। ये कैपिटल हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज कैरी कर ली। सरप्लस कितना है फ्रेंड्स? 489। हमने 489 यहाँ पे जोड़ दिया, ये मेरे पास आ गया 509 के मेरे पास कैपिटल हो गई। तो मेरी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है इसके अंदर लाइबिलिटी साइड में आ गया 5,35,000 और इधर भी आप देखेंगे 535, तो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मैच हो गई। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें हर एडजस्टमेंट का डबल इम्पैक्ट देना है ऑन अकाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। आइए लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। Prepare income expenditure for FY 24-25 and balance sheet as at 31st March 25। हमें रिसीट पेमेंट अकाउंट है। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? यहाँ पे रिसीट पेमेंट अकाउंट में हमें ईयर स्पेसिफिक डिटेल दे दी, कौन से साल का कितना कितना सब्सक्रिप्शन आया है। बाकी हमने एक नया पॉइंट यहाँ पे डाला है, बेड डेट्स रिकवरी 23-24। तो 6,10,000 रुपये मुझे रिसीट आई है, मैंने एज्यूम करा खर्चा नहीं है क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन समझाना है। तो क्लोजिंग कैश मेरे पास 6,10,000 आ गया। नाउ लेट्स टेक एन एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन फॉर FY 23-24 येट टू बी रिसीव इज 20,000। पहले रीड कर लेते हैं फिर इसको डाटा को यहाँ फीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st March 25 45,000। बेड डेट 3,000 out of subscription due for 23-24। Subscription received in advance in FY 23-24 17,000 for 24-25 and 18,000 for 25-26। आइए फीड करते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कैसे करना है। देखिए हमें रिसीट पेमेंट बोल रहा है 70,000 रुपये लास्ट ईयर के मिले, तो रिसीट पेमेंट अकाउंट का इम्पैक्ट सिंगल आता है। तो हमने 23-24 जो लास्ट ईयर के मिले हैं ये ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग के नाम से एक एसेट दिखा दी। अब हमें इस साल के कितने मिले? 4,80,000। जो हमें इस साल के 24-25 के पैसे मिले फ्रेंड्स, ये मेरी इनकम हो गई। मैं इनकम एक्सपेंडिचर में इनर कॉलम में 480 दिखा दी क्योंकि मेरी एडजस्टमेंट है। हमें इस साल 24-25 में आने वाले साल के लिए कितने मिले फ्रेंड्स? 50,000 रुपये मुझे एडवांस में मिला है। ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में 50,000 रुपये मैंने लाइबिलिटी दिखा दी एडवांस सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में, क्योंकि अभी और एडजस्टमेंट भी है। अब बेड डेट्स की रिकवरी हुई है 23-24 की, ये तो मेरी प्योर इनकम है। बेड डेट्स की रिकवरी मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखा दी। मेरे पास क्लोजिंग कैश कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 6,10,000 रुपये। हमने 6,10,000 रुपये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश दिखा दिया। ये तो हमने रिसीट पेमेंट अकाउंट का डाटा इनकम एक्सपेंडिचर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में फीड कर दिया। नाउ लेट्स टेक एन एडजस्टमेंट। हमारे एडजस्टमेंट का डबल इम्पैक्ट दिखाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 23-24 का 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलने बाकी है। देखिए यहाँ पे बोल रहा था 70 मिल चुके हैं, अब क्वेश्चन बोल रहा है 23-24 के अभी भी 20,000 रुपये मिलने बाकी है। तो फ्रेंड्स हमने इसका डबल इम्पैक्ट क्या दिखाया? हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में 20,000 रुपये की एक एसेट शो कर दी और ये अभी भी रिकवरी नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी एज इट इज 23-24 की फ्रेंड्स एसेट बन के अपीयर हो जाएगी। तो 20,000 का ये डबल इम्पैक्ट होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 20 इज 45,000 रुपीज। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st March 25। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है एज एट है। हमने ऊपर जो क्वेश्चन करा था वहां पे मेरे पास आ रहा था सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा था? फॉर आ रहा था। और यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट। इसका मतलब 31 मार्च 25 को मुझे कुल मेंबर से 45,000 की रिकवरी करनी है
और अभी हमने क्वेश्चन करा था, हम लोगों ने ये देखा था कि मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में मेरे 20,000 रुपए तो लास्ट ईयर के आ रहे हैं और मुझे साल के एंड में मेंबर से कुल कितना पैसा लेना है फ्रेंड्स, 45,000। इसका मतलब 24-25 के जो मुझे मेंबर से कितना पैसा लेना है 25, और 24-25 का जो पैसा लेना है वो एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग मेरी इनकम होगी। तो 25,000 रुपए जो बैलेंसिंग फिगर आई, मैं फ्रेंड्स इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे लेके चला गया। तो होप आपको एडजस्टमेंट समझ में आई होगी। बेड डेट 3,000 आउट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 23-24। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने 23-24 के बारे में 3 डाटा दिए। पहले मैंने बोला 70,000 रुपए आपको रिसीव हो गए हैं, तो अकॉर्डिंगली आपने 70,000 रुपए क्या करे थे, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिए थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि 20,000 रुपए 23-24 के अभी भी मिलने बाकी है, तो आपने क्या करा, बोले सर 20,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस शीट में और 20,000 रुपए क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लास्ट ईयर के 3,000 रुपए बेड डेट्स हो गए। इसका मतलब लास्ट ईयर तो फ्रेंड 3,000 रुपए की 3,000 की एसेट होगी, इस साल बेड डेट्स हो गए हैं, तो मैंने उसको इनकम एक्सपेंडिचर में इस साल एक्सपेंस कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 23-24 17,000 फॉर 24-25 एंड 18,000 फॉर 25-26। इसका मतलब 23-24 में कुल मुझे फ्रेंड्स कितना 35,000 का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है। तो अकॉर्डिंगली मैंने इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में 35,000 को ऐसे दिखा दिया, 17 18 दो अलग अलग शो कर दिए। इसमें से 17,000 रुपए जो है वो 24-25 का है, तो अकॉर्डिंगली इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने 17,000 रुपए जोड़ दिए, क्योंकि देखिए हमको 4,80,000 रुपए 24-25 के मिले हैं 24-25 में। 24-25 के 17,000 रुपए मुझे लास्ट ईयर मिल चुके थे, तो मैंने लाइबिलिटी दिखाई, बट क्योंकि वो सर्विसेज 24-25 की है तो मैंने इनकम एक्सपेंडिचर में उसको 4,80,000 में जोड़ के इनकम एक्रूअल बेसिस पे वर्कआउट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 18,000 रुपए जो मुझे 23-24 में एडवांस में मिला था वो 25-26 का मिला था, तो अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स क्या होगा, 18,000 रुपए यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी बनी ओपनिंग बैलेंस शीट में और 18,000 रुपए ही मेरी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी बनी। अब पूरे का पूरा हमें डबल इम्पैक्ट दे दिया है, तो अगर हमारी एडजस्टमेंट सही है तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। देखिए इधर कितना आ गया, 5,22,000 रुपए। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ एक बारी। 4,80,000 प्लस 17,000 रुपए प्लस 25,000 रुपए, तो 5,22,000 रुपए मेरी ये सब्सक्रिप्शन आ गया। 10,000 बेड डेट्स की रिकवरी है, 5,32 टोटल आ गया, 3,000 के बेड डेट्स हो गए, 5,29,000 का मेरा सरप्लस हो गया। ये 5,29,000 का सरप्लस मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले गया। अब हमने ओपनिंग बैलेंस शीट मैच करी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट आ रही है 93 की, लाइबिलिटी 35 की आ रही है। इसका मतलब मेरे पास कैपिटल कितनी आ गई फ्रेंड, 58। ये कैपिटल में क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले गया, तो इसमें मैंने सरप्लस ऐड कर दिया। मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो गई फ्रेंड्स, 587। एडवांस सब्सक्रिप्शन 68 आ रहा था, तो टोटल मेरे पास 655 हो गया। सिमिलरली मेरे पास जो एसेट में आ रही है 610 मेरे पास क्या आ रही है फ्रेंड, कैश आ रहा है, 45 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आ रहा है, 655 की मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच हो गई। तो होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं और क्वेश्चंस डालूंगा सब्सक्रिप्शन के, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन विच विल प्रोवाइड यू मोर क्लैरिटी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। थैंक यू।